हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं गौरव। ये अबोहर के पास से आए हैं। इन्होंने सीईटी की प्रिपरेशन हमारे साथ की थी एनुअल कोर्स में और इनका 27th रैंक है सीईटी में। इनसे एग्ज़ाम के बारे में हम और भी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए गौरव। आपका नाम, सिटी, कहाँ से आए हो, कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे और कितना कितना रैंक रहा है। हाँ जी सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का, बेसिकली फ्रॉम हबोर साइड। आई गेन 27 रैंक इन सीईटी एग्ज़ाम। ठीक है जी। आपने 12th दिस ईयर की है या लास्ट ईयर की थी? सर मैंने लास्ट ईयर की थी और एक साल मतलब प्रिपरेशन करी थी। ठीक है। क्या आपने पिछले साल भी सीईटी दिया था इसका मतलब? हाँ जी सर, मैंने दिया था। तब आपका रैंक कितना रहा था? उसमें 901 था सर। 901। हाँ। 901 से 27 रैंक पर आना, 901 में से 27th पोजीशन पे आना एक बहुत बड़ी बात है। और एक 1 ईयर की जर्नी आपकी कैसी रही, कैसे आपने प्रिपरेशन करी, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारी ऑनलाइन शाम को क्लासेस होती थी और जो भी सर पढ़ाते थे अगले दिन उसको मतलब रिवाइज करके मतलब दो दिनों में तो मान लो एनसीईआरटी कर ली, फिर पोर्टल एंड ऐसे ही प्रैक्टिस चलती थी। एंड मंडे को हमारे टेस्ट होता था हर मंडे को और उसके अंदर हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ता था। ठीक है जी। आपको एग्रीकल्चर का मन कब से बना? सर जब हम मतलब मैंने 12th मेरिटोरियस स्कूल बठिंडा से करी है और वहीं से हमारे जो वार्डन सर है उन्होंने मुझे गाइड किया था कि अगर आप लॉ करना चाहते हो तो पीएयू इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। आपने कोई और एंट्रेंस भी दिया था? आईसीआर होता है या कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोचा? नहीं सर, ओनली पीएयू। ठीक है जी। तो अभी आप पीएयू के अंदर कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं? बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज हैं सीईटी के अंदर। सर मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहता हूँ पीएयू के अंडर। जिस हिसाब से आपका रैंक है आपको एग्रीकल्चर में भी मिल सकती है। और मुझे याद है आपने लास्ट ईयर जब एडमिशन के लिए भी हमें कांटेक्ट किया था, कोर्स ज्वाइन किया था, तब से आप कह रहे थे कि आपको हॉर्टिकल्चर में जाना है। मुझे वैसे पता है, लेकिन आप बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए कि क्यों आपको हॉर्टिकल्चर बेटर लगता है इवन एग्रीकल्चर से। क्योंकि सर मेरा इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि शुरू से ही मेरा मन था कि मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर ही करूं और मैंने इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी सर्च करी तो और कॉलेज भी सर्च किए, मुझे और कोई मतलब ऑप्शन मिला नहीं तो पीएयू ओनली ऑप्शन था, इसलिए मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर यहीं से करने का प्लान किया। ठीक है। हॉर्टिकल्चर डेफिनेटली बहुत कम कॉलेजेस करवाते हैं और पीएयू वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर के लिए डेफिनेटली। वेरी गुड। ठीक है। आपके पास मेडिकल थी या नॉन मेडिकल थी? सर मेरे पास नॉन मेडिकल थी। ठीक है। जेईई मेंस देने का प्लान नहीं बनाया? बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस देने जाते हैं नॉन मेडिकल के बाद। नहीं सर, इस बार तो मैंने बस मतलब यही सोचा था कि नहीं पीएयू की प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। ठीक है जी। वैसे एग्ज़ाम का लेवल आपको कैसा लगता है? ईजी है, मॉडरेट है या टफ है? मतलब इजी है। मान लो अगर कोई बच्चा मतलब अच्छे से पढ़ेगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और मान लो जिसने ठीक ठीक करी होगी उसको मॉडरेट लगेगा और जिसने बिल्कुल नहीं किया उसके लिए तो है टफ। ओके। और क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, बट आप तो बताओ, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछता जब आपका 900 कुछ रैंक था, 901 रैंक था ना आपने बताया? हाँ जी। अगर मैं पिछले साल पूछता उस गौरव से जिसका 901 रैंक आया है सीईटी में, वो क्या आंसर देता है इस एग्ज़ाम के बारे में? उसके लिए हाँ जी, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम था कि उसने तो कभी ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी देखे नहीं थे जो अचानक सामने आ गए। उस टाइम आप कुछ तैयारी करके गए थे कि सीधे चले गए थे? नहीं सर, सीधा ही चले गए थे क्योंकि हमारी ना मतलब एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तो प्रैक्टिकल चले थे तो उसके अंदर फिर हर रोज़ बठिंडे आना जाना इससे लगा रहता था। ठीक है। तो मतलब इसका मोरल ये निकलता है कि अगर आप प्रेपरेशन करके जाते हो तो एग्ज़ाम आपको इजी लग सकता है, बिना प्रेपरेशन के जाओगे तो वही एग्ज़ाम आपको मुश्किल लगेगा। हाँ जी सर, बहुत अच्छी हमारे पास ये एग्जांपल है गौरव की। देखो 901 रैंक से 27th रैंक पे आना बहुत बड़ी बात है और इन्होंने ये जर्नी खुद जो है यहाँ पर देखी है कि कैसे कैसे इतनी पोजीशन से इतनी पोजीशन तक आया जा सकता है। तो अगर इस ईयर भी किसी बच्चे का रैंक पीछे है या किसी का पोजीशन नहीं बन रही तो उसको निराश नहीं होना, प्रेपरेशन करके नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है। कोई एक बार नहीं है कि आप एक बार ही दे सकते हो, ड्रॉप करके आप नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। किसी का रैंक पीछे है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता कि बच्चा नालायक है या वो कुछ कर नहीं सकता। आप अगेन अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। आपकी मेहनत के ऊपर है सारी बात कि आप अपने टाइम को
कैसे यूज़ करते हो, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ में लाके बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी। एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नेगेटिव मार्किंग थी। हाँ जी सर, थी। हम उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उसी को अटेम्प्ट करके, मतलब जैसे तुक्का वगैरह वो नहीं मारना चाहिए बिल्कुल। बच्चों की ऐसी थिंकिंग होती है कि यार कम से कम 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आओ, 120 तो अटेम्प्ट करके आओ, इससे कम थोड़ी कट ऑफ जाएगी। तो वो सही सोचते हैं? नहीं सर, वो बिल्कुल सही नहीं सोचती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज जब मैं कर रहा था तो मेरे सामने मतलब साइड में एक बच्चा बैठा था। 166 क्वेश्चन थे और मैंने उसमें 120 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसने तो 150 प्लस करके वो कहता चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ऐसे तो फिर नेगेटिव मार्किंग ही होगी, उसको पता है नहीं भी मैंने क्या करके। आज वैसे कौन सा एग्जाम दे के आए हो? आज सर मैं बी सेट का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। ओके, पीयू का ही बल्लभभाई सांकर एंट्रेंस टेस्ट दे के आए। हाँ जी। चलो, वैसे तो आपका सीईटी में भी काफ़ी अच्छा रैंक है, मान लो इसमें भी अच्छा रैंक आ जाता है, फिर आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? सर मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर ही करूँगा। वो है अगेन पीयू लुधियाना से ही है। हाँ जी, बल्लभभाई में वो है। ओके, ग्रेट। हाँ जी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको फालतू तुक्के नहीं मारने, जितने आते हैं उतने क्वेश्चन करने चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपका कहाँ से कहाँ तक पोजीशन पहुँचा सकती है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और क्लास आवर्स के अलावा आप डेली कितने आवर्स देते थे प्रैक्टिस के लिए? सर मतलब शुरू में तो 4 से 5 घंटे पढ़ते थे और जैसे जैसे एग्ज़ाम आता गया पास में, वैसे तो मान लो सारा दिन ही फिर पढ़ाई में ही जाता था। ठीक है। तीनों में से सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा सीईटी में? सीईटी के अंदर मैथ लगा एंड बी सेट में भी मैथ लगा। वैसे बी सेट में भी हमें उम्मीद है कि आप अच्छा रैंक लेके आओगे। हम जरूर अपडेट कर देंगे कि आपकी जो भी पोजीशन आती है, जो भी रैंक आता है। हाँ जी। ग्रेट। ओके, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं एंड फिजिक्स के अंदर मतलब न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा होते हैं। ओके। मैथ्स में क्वेश्चन लेंथी ज़्यादा होते हैं या ठीक ठीक होते हैं? नहीं सर, मैथ में लेंथी नहीं होते। मैथ में मान लो बस बच्चे का कंसेप्ट देखते होते हैं। हाँ जी। ठीक है। ओके, मैं सीईटी से पूछना चाहता हूँ, फिजिक्स में आपको कोई ऐसा चैप्टर लगा जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हों? और फिजिक्स के अंदर हाँ सर, ऑप्टिक्स लगा था एंड काइनेमेटिक्स चैप्टर +1 का। ठीक है। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री के अंदर मेरे को ऑर्गेनिक की वेट ज़्यादा लगी थी। ठीक है जी। हाँ। और मैथ्स में? मैथ्स के अंदर मान लो सर अलग अलग है। इसके अंदर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे ज़्यादा वेटेज थी एंड उसके अंदर तो मान लो सभी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आए थे। सीईटी में मतलब सबके लगभग बराबर से थे, बी सेट में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ज़्यादा? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन के तो एक ही थे इसमें। अच्छा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कहाँ होते हैं? हाँ जी। पूरा 1 ईयर जब हम क्लासेस लगाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो पहले तो ड्रॉप करना ही बहुत बड़ा डिसीजन होता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे होते हैं, आगे मूव ऑन कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें ड्रॉप करके फिर से तैयारी करनी है। तो ये आपका स्टेप कैसे आपने लिया? बिकॉज इसके लिए बहुत ब्रेव स्टेप है, ये बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके घर वालों को भी कॉन्फिडेंस चाहिए आपके ऊपर, आपको खुद को भी। कई बार बच्चा खुद सेल्फ डाउट करने लग जाता है कि यार आसपास के सब बोल रहे हैं कि ड्रॉप मत कर, ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले। तो आपने ये कैसे डिसीजन लिया? सर पहले तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसके बाद तो मतलब लगा ही था कि नहीं हाँ और कुछ कर लेते हैं, मान लो भी ऐसे लगा था कि एक बार के लिए ऑप्शन ख़त्म ही हो गए हैं। फिर बाद में मैंने सोचा चलो एक बार नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं, इस बार हो जाएगा, अच्छे रैंक से होगा, चलो फिर कोई कोचिंग वगैरह सर्च कर लेते हैं अच्छी सी। तो फिर सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में मुझे सबसे पहले पता लगा तो मैंने इमीडिएटली सर से कांटेक्ट किया एंड जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन करी। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि यार सीईटी में रैंक पीछे आ गया तो हम बीएससी एग्रीकल्चर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस करवाते हैं जो फिलहाल आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उनसे बीएससी एग्रीकल्चर करना एक सही डिसीजन है क्या, या फिर से अगले साल पेपर देके पीएयू से करना या किसी आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से करना बेटर चॉइस रहती है? सर मेरे अकॉर्डिंग एक साल अगर आप ड्रॉप करके पीएयू से कर लेते हैं तो फिर उसके जैसा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है। आप ड्यूरिंग द ईयर कुछ और भी साथ में कोर्स या डिप्लोमा या कुछ भी कर रहे थे कि सिर्फ तैयारी कर रहे थे? सर मैं सिर्फ तैयारी कर रहा था। ठीक है। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे रहा ये ड्रॉप को लेके? सर पेरेंट्स का सपोर्ट मतलब सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था।
मान लो मतलब शुरू में आती है दिक्कत, जब क्लासेस लगाती है मान लो घर वाले थोड़ा मोटा काम कहते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है मान लो बच्चे की लगन देखते हैं भी हाँ ये तो दिन रात मतलब पढ़ ही रहा है, तो फिर वो भी कम हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है। आपका जो रेजिडेंस है वो एक विलेज एरिया पड़ता है, राइट? हाँ जी सर। कई बच्चे कहते हैं कि यार विलेज एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन क्लासेस सूटेबल नहीं है, हमें तो ऑफलाइन ही सूटेबल है। ये आपको प्रॉब्लम आई है ऐसी कुछ? हाँ सर, कभी कभी थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि होते हैं उसके अंदर मतलब टावर वगैरह की इतनी सुविधा नहीं होती, पर फिर भी चलो मान लो ट्राई करते रहते हैं, हो जाता था, मान लो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता था। ठीक है, ठीक है जी। आपको सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने यूट्यूब से सर्च किया था तो उसके सनी कोचिंग क्लासेस का नाम सबसे ऊपर आया, तो फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया। ज्वाइन करने से पहले आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली रही होंगी कि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसे होगा, ये सब होगा, इस तरीके से तैयारी होगी। क्या हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे हैं पहले तो? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कुछ ज़्यादा ही खरे उतरे हैं, क्योंकि मेरे जो मैंने जैसे पहले भी बताया, क्योंकि मैंने जैसे पिछली बार पेपर दिया था उसमें नहीं मतलब बात बनी थी, तो सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रैंक आ पाया। साल में आपका सिलेबस कितने बार हो गया होगा? मान लो दो बार तो पक्का मान लो सिलेबस हो ही गया, और मॉक पेपर भी हमने महीने के करे थे, और जैसे मान लो कुछ चैप्टर तो 4-4 5-5 बार भी हुए थे जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। वैसे आपको ये वेटेज वाइज कोर्स में एक्सप्लेन करी गई थी कि किस चैप्टर्स को पहले करना चाहिए, किन की वेटेज ज़्यादा है? हाँ जी सर, जैसे भी हमें मतलब सर वैसे तो पूछने से पहले ही बता देते थे कि अगर कोई रिवीजन करना चाहता है या फिर जिससे भी कोई पढ़ना चाहता है तो इस हिसाब से पढ़े, क्योंकि उनके पास मतलब चैप्टर्स की सीरियल लिखा हुआ था कि किन की सबसे ज़्यादा वेटेज है एंड किन की कम। उसी के अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम देखने को मिला जैसी आपकी प्लानिंग थी? हाँ जी सर, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला, बिल्कुल सेम, ऐसे ही लग ही नहीं रहा था कि एग्ज़ाम में बैठे। जैसे मान लो मंडे को टेस्ट होता था, मतलब वैसे ही वो मंडे को टेस्ट होता था वो थोड़ा टफ लगता था, एंड ये एग्ज़ाम तो ये तो बिल्कुल ईजी से लगते थे बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। कोई बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है, उसको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर ये मान लो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे मान लो मैथ के लिए तो होता ही है, मैथ्स ही करना पड़ेगा, और फिजिक्स के लिए मान लो न्यूमेरिकल होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उसमें थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सीईटी के लिए आप कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं? बुक्स तो नहीं सर, ओनली एनसीईआरटी पढ़े, एंड मैंने तो मान लो एक बार एनसीईआरटी पढ़ी थी और बाद में सनी कोचिंग क्लासेस का खुद का पोर्टल है उसी से पढ़ के पेपर दिया था, तो उसमें बहुत अच्छा रैंक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सेम देखने को मिले? हाँ जी सर, मैं तो आज ही एग्ज़ाम दिए है मैंने, तो मान लो 13-14 क्वेश्चन तो मेरे को आंसर ही आते, मैंने डायरेक्ट ही करे थे वो। इनफैक्ट मैथ के अंदर भी तो 7-8 क्वेश्चन थे। ठीक है। इसीलिए बार बार स्टूडेंट्स को हम कहते हैं क्लासेस में भी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते होते हैं। और मान लो जैसे और क्वेश्चन थे उन मतलब ज़्यादा नहीं थे, मान लो जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन किए हुए थे वो लेंथी क्वेश्चन थे, तो उन्हीं के मतलब पार्ट्स बन के क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ जी। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ टाइम पर ऐसा ज़रूर लगा होगा कि डीमोटिवेशन हो जाती है कि मेरे से पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि पिछली बार भी मेरा रैंक थोड़ा पीछे रहा था। सेल्फ डाउट बंदा कई बार करने लग जाता है कि यार मेरे से नहीं होगा। तो आपको ये मोटिवेशन का सोर्स फिर कहाँ से मिलता था, कैसे आप मोटिवेट होते थे? सर जैसे भी मान लो कोई डाउट वगैरह होता था, मान लो जो डिसमोटिवेशन होती थी, तो हम सर को बताते थे प्रॉब्लम, तो सर कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका डेफिनेटली रैंक अच्छा आएगा ही आएगा, आपको ऐसे मान लो ऐसे नहीं सोचना है कि आपका नहीं होगा, मतलब ये तो फालतू की चीज़ें होती हैं। आउट ऑफ क्लास टाइम आपको कोई डाउट होता था, कोई क्वेश्चन होता था, तो आप अपने टीचर से पूछ पाते थे? हाँ जी सर, फ़ोन कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पर कर देते थे तो उसका रिप्लाई आ जाता था। ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम तक पढ़ाया गया या उसके बाद भी कुछ एडमिशन रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस या कोई आपकी क्लास वगैरह थी? जब भी कोई भी डाउट होता था, नोट क्लास जो मर्जी डाउट हो सर से पूछने की बस होती है, मान लो सर तो और बता देते थे। ठीक है। अच्छा, जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो कई बार आप पहले तो मुझे बताइएगा ऑनेस्टली, कोई आप सोशल मीडिया वगैरह कुछ यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम? ये नहीं सर, मैं नहीं करता।
बिल्कुल नहीं करते? नहीं सर, यूट्यूब मान लो यूट्यूब की कुछ वीडियोस होते हैं वो देख लेते हैं, तो बाकी और कुछ नहीं करता। मतलब आपको हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं ढूंढ सकते? नहीं सर, फेसबुक मतलब ओनली यूट्यूब पर, अब उसमें आप हमारे कमेंट्स पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत कम बच्चे हैं जो इस एज में बहुत कम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। मेरे एक दो बच्चों से और भी ऐसे इंटरव्यू है। बहुत अच्छी बात है ये। आपको अप टू 12th तक ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, या इसका यूज़ बहुत मिनिमल करना चाहिए, दिन में 10-15 मिनट। आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप इन चीज़ों पर अपना समय वेस्ट कर सको। बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड। ठीक है, आपकी और क्या हॉबीज़ है पढ़ने के अलावा? बस सर पढ़ना ही है, और फिर मान लो हमारी खुद की ज़मीन है तो उसमें मान लो थोड़ा मोटा खेती बाड़ी के साथ इंटरेक्शन है, वो थोड़ा कर लेते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह तो नहीं करते हो? नहीं सर, वैसे नहीं करते। ठीक है, ठीक है। आफ्टर बीएससी आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है अभी या नहीं? सर अभी मैंने एमएससी फ्रूट साइंस के अंदर सोचा है, तो उसके लिए मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में मेरे को फिर लाइन ज़्यादा चेंज ना करनी पड़े। आपने +1 टू टाइम पे कोई कंपटीशन की वगैरह? आपको तो बड़ी मेरिटोरियस में हो ना, तो आपको बाहर कोई कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं किया होगा? हाँ जी सर, मतलब सर +2 में क्लासेस लगी थी, कोचिंग क्लासेस। स्कूल के अंदर ही? हाँ जी, स्कूल के अंदर ही शाम को लगती थी, डेली लगती थी, एंड +1 में भी लगती थी। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो मान लो मतलब तरीके से पढ़े, जैसे सनी कोचिंग क्लास मैंने 1-2 बार ऐसे, जैसे यूनिवर्सिटी में बार बार काउंसलिंग पर आता था, तो मान लो जैसे कोई 2 स्टूडेंट टक्करते हैं तो वैसे पूछते ही हैं भी आपने कहाँ से कुछ करा था, तो वो बताते हैं, तो हम उनसे पूछ लेते हैं भी नहीं मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो वो पूछ लेते हैं भी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, हम बता देते हैं कि हमने सोनी कोचिंग क्लास ज्वाइन करी है, तो वो कहते हैं भी जैसे वो सर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ लो, अगर उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है तो आपका रैंक 1 भी आएगा। अच्छा, हाँ जी, गुड। मतलब वहाँ पे भी स्टूडेंट जैसे बातें करते हैं? हाँ जी सर, ऐसे मिल ही जाते हैं। फुल सिलेबस की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कितनी की यूज़फुल है सीईटी के लिए? सीईटी के अंदर सर काफ़ी यूज़फुल है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आए होते हैं जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। सीईटी के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन थे, एंड बीसेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है। हाँ जी। आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी? हाँ जी सर, मतलब लगती थी, 900 की भी लगी हैं पेपर से पहले। चलो, फिर संडे तो ऑफ होता होगा? नहीं सर, नहीं होता था संडे मंडे फिर सब भी सेम ही होते थे, जैसे जैसे पेपर पास? हाँ जी, जैसे पास आता था। फिर सेल्फ रिवीजन कब करते थे जब इतनी क्लासेस ही लगा? मतलब तो फिर मतलब हमारी क्लासेस शाम को ही होती थी, तो हमें सुबह पढ़ने का बिल्कुल खुला टाइम होता था, तो हम तब पढ़ लेते थे। ठीक है। हाँ जी। थ्योरी आप कहाँ से पढ़ते थे? सर मैंने एक बार तो एनसीईआरटी से पढ़ी, और बाद में मैंने पोर्टल पर फोकस किया, और पोर्टल पर जो मतलब जो टिप्स लिखी होती है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन थे, इस बार भी आए थे सर। जो ऐसी टिप्स? हाँ जी, हाँ जी। पोर्टल क्या चीज़ है, एक बार एक्सप्लेन करने में? तो मतलब इन सनी कोचिंग क्लास का खुद का जैसे मान लो मटेरियल, उस पर सारा डिज़ाइन किया हुआ है, उस पर मान लो थ्योरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी कुछ दिया हुआ है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? हाँ जी सर, पोर्टल से ही करते थे। और कुछ नहीं खास किया? नहीं सर, बस हाँ पोर्टल। और कोई बुक वगैरह आपने एनसीईआरटी के अलावा नहीं फॉलो? नहीं सर, इनफैक्ट मैं तो मान लो एनसीईआरटी के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होते थे जिसमें नहीं हो पाते थे, तो फिर मैं मतलब ज़्यादा फोकस मेरा पोर्टल पर ही था। चोरी पकड़ी गई? मैं तो कहता था कि एनसीईआरटी के सारे करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेट। नहीं सर, मतलब सभी चैप्टर के नहीं, मान लो कुछ चैप्टर के होते हैं, मान लो जैसे जेईई मेंस टाइप होते नहीं, क्वेश्चन बहुत औखे होते। ठीक है। आपने लास्ट ईयर जेईई दिया है ना? हाँ जी सर। जेईई और सीईटी कितना डिफरेंट लगता है? सर बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है तो सीईटी आराम से निकाल देगा, या सीईटी की तैयारी कर रहा है जेईई आराम से निकाल देगा? नहीं सर, इनका अलग अलग से होता है पैटर्न। जो मान लो सीईटी का एग्ज़ाम है, ये तो मान लो इसमें उन्होंने टाइम लिमिट भी देखनी होती है, क्वेश्चन इतनी ज़्यादा मतलब लेंथी भी नहीं आते, और मतलब इन्होंने बस कंसेप्ट देखना होता है। अगर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है तो वो अच्छे से पेपर क्लियर कर सकता है। एंड जेईई मेंस के अंदर मान लो क्वेश्चन तो थोड़े हो सकते हैं, पर उसके अंदर मान लो उन्होंने टाइम लिमिट नहीं देखनी होती।
होती, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी आ जाती है। ये बात आपने बहुत सही बताई। जेईई मेंस में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाता है कि आप अपनी जो थ्योरी आती है उसको कैसे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, और इधर आपके कंसेप्ट चेक किए जाते हैं। तो टाइम लिमिट बहुत कम होती है, लाइक 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल पाता आपको, जिसकी वजह से आपको प्रेपरेशन उसके हिसाब से करनी चाहिए। तो दोनों की प्रेपरेशन अलग अलग मान के चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं फिर आपके लिए जी। पहला तो इन फ्यूचर आपको कोई फ्रेंड्स या फैमिली अगर कोई कोचिंग के रिगार्डिंग पूछते हैं तो क्या आप सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? हाँ जी सर, मैं यही कोचिंग क्लासेस ज़रूर डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मान लो इनको टीच करवाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने तो क्लास फुल ईयर क्लासेस लगाई है, जो शुरू में कराते हैं, अगर सिर्फ वो क्वेश्चन भी बच्चा करके जाए तो मैं सोच सकता हूँ कि उसका सीट उसकी एग्रीकल्चर में भी पक्की है। हाँ जी, थैंक यू। क्या हम आपकी ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी सर। क्या ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड थी, देख के बोल रहे हैं कहीं से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो मन में आ रहा है आपके और हमारे सीधा बात नहीं करना। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच गौरव फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं फ्यूचर में भी आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, लगे रहें और अच्छी अपनी डिज़ायर्ड मंजिल पर पहुँचे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर गिविंग। हाँ जी, थैंक यू सर। Hello everyone, myself Gaurav. I am from district Fazilka, board side, basically from small village Jumiyawali. I get rank 27 in PAU CET, that is common entrance test, and also get rank 1 in PAU BSET, that is बलवान शौखरी entrance test। सर ने बहुत मेहनत करवाई और ढेर सारी ऑनलाइन क्लासेस लगाई, और जिससे हमारा सिलेबस मिनिमम 3-4 बार कवर हो गया था, और इन्हीं की वजह से आज मेरा PAU लुधियाना के अंदर एडमिशन हो चुका है। थैंक यू सनी कोचिंग क्लासेस।